दिल्ली चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद। दिल्ली चुनाव में आपकी पार्टी ने कितने कैंडिडेट अब तक दिए हैं और क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, जैसी सूचना आज मेरे पास है तो 15 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पार्टी की दिल्ली यूनिट ने तय किए हैं, उनको लड़ाया है। बाकी और कोई नई सूचना अभी मेरे पास नहीं है और उम्मीद है कि हमारे 15 प्रत्याशी बड़ी मजबूती से महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने और घर घर तक पहुंचाने के लिए इस इलेक्शन में जिम्मेदारी से लड़ेंगे और परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो 20 सीट जो है खास तौर से जो एससी के दबदबा वाली है, 12 सीट मेरे ख्याल से रिजर्व सीट है। तो क्या फोकस उधर भी होगा, उस सीट ऊपर होगा या बाकी सीटों पर भी होगा आपका? देखिए, जो स्टेट की टीम ने तय किया है, जहां मजबूत प्रत्याशी है, जहां हमारी पार्टी रिजल्ट दे सकती है, रिजल्ट के आसपास जा सकती है, बहुत अच्छे मत ले सकती है, उन्हीं सीटों पर जहां हमारी तैयारी है। लड़ाने को तो हम 70 की 70 विधानसभा लड़ा देते, लेकिन जिन सीटों पर हमारी तैयारी है उन्हीं सीटों पर हम लोगों ने प्रत्याशी स्टेट की टीम ने तय किए। और एक लंबे समय से जो है 8 7 8 साल की मेहनत है उनकी, वो मुझे लगता है इस बार जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। हालांकि दिल्ली में एक बड़ी आबादी जो है दलित, पिछड़े, मुस्लिम्स, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, यानी कि वंचित तबके की एक बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अभी दिल्ली की जो राजनीति है वो मुद्दों से अलग आरोप प्रत्यारोप के आसपास ज़्यादा घूम रही है। दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कच्ची कॉलोनियों की समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, जैसे कई जगह बिजली की समस्या है, जैसे कई जगह जो है सड़कों की बहुत बुरी हालात है। सबसे बड़ा दिल्ली में जाम की समस्या। आप किसी भी दिन, किसी भी समय निकल के देखिए, संडे को छोड़ के जो वर्किंग डेज हैं, आप कभी निकल के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ फंस गए हैं। कई दिल्ली कई घंटे का जाम, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रास्ता कई कई एक एक सवा सवा घंटे में पूरा होना, और बहुत सारी ऐसी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर का भी तो फेलियर है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दिल्ली को रूल कर चुके हैं ऑलरेडी, दिल्ली में शासन कर रही है आम आदमी पार्टी से। तो इन लोगों ने क्या किया दिल्ली के लिए जो खासतौर से देखिए, इतनी देश की समस्या? राजधानी, ये तो नहीं कहता क्या क्या किया है, लेकिन ये देश की राजधानी, यहाँ की व्यवस्था, ये एक मॉडल होना चाहिए पूरे देश के लिए। क्योंकि पूरे देश के चीफ मिनिस्टर, पूरे देश की गवर्नमेंट और पूरे देश से जो सांसद चुन के आते हैं वो यहाँ दिल्ली में आते हैं। उसके साथ साथ पूरी दुनिया की एम्बेसी यहाँ हैं और पूरी दुनिया के लीडर्स यहाँ आते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी यहाँ हैं, बहुत सारे एनजीओ भी यहाँ हैं। तो यहाँ को जब वो देखें तो ये एक भारत की विकसित भारत की तस्वीर जो है होनी चाहिए। लेकिन क्या वो विकसित भारत की तस्वीर है? पोल्यूशन का क्या हाल है आप देखो। 10 15 मिनट गांव से आया आदमी, यहाँ के लोगों को तो लगभग आदत सी होगी, लेकिन बाहर से आया आदमी यहाँ 10 से 15 मिनट जो है सर्वाइव करने में उसको परेशानी होती है। पीने के लिए आज भी साफ पानी की व्यवस्था, आजादी के 75 साल बाद भी अगर पीने के लिए पानी की, साफ पानी की व्यवस्था आप नहीं करा पाए हो, तो आपने कौन से बदलाव किए? ये जो बड़ी पार्टियां हैं लंबे चौड़े दावे जो कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ पाते हैं अपने आप के पार्टी को? आप जाके देखिए जमीन पे, जिनको परेशानी है वो उनके दावों की पोल अपने आप खोल देंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी समस्या, जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं माना गया, उन मुद्दों को हम लोग आगे सामने लेके आए। हॉस्पिटलों के हाल देख लो आप, जानवरों की तरह पेशेंट जो हैं वो उम्मीद करके दिल्ली में तो आते हैं, सफदरजंग में, एम्स में, राम मनोहर लोहिया में, इसलिए आते हैं कि भाई यहाँ जो है हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बेड की व्यवस्था भी नहीं है। तो जो इन चीज़ों से जो आम जनता के सरोकार है, जो आम जनता की जरूरत की चीज़ें, उन पे तो सरकार फेल हो जाती है। ये तो कह रहे हैं कि भाई फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री क्या कहते हैं अस्पताल है, इलाज सब कुछ है, बहुत पढ़ाई है, अच्छी सब बात कुछ। है, बहुत अच्छी बात है अगर आप रिलीफ दे पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में। लेकिन उतने ही आप टैक्स लगा के जो है जेब काट लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन जो मस्ट है और सुरक्षा, इन दोनों पे क्या काम कर रही है सरकार? आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड देख लो। जहां हमने कई बार, और इस बार मुख्यमंत्री ने हमारी एक मांग को जो हमने प्राइम मिनिस्टर से की थी, उसको उन्होंने अपनी मांग में भी रखा है, हायर एजुकेशन में जो है स्कॉलरशिप देने के लिए। लेकिन अभी बहुत कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भी और सरकार में भी सोच, सकारात्मक सोच के लोग होने चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त हों और आम जनमानस के दायरे में, आम जनमानस की पकड़ में हो, आम जनमानस को आसानी से मिल जाएं। ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत है। और जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जो पॉलिसियां महापुरुषों की रही है, उन पॉलिसियों को कैसे हम लागू करा सकते हैं, इसलिए राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली में फ्री बीज वाला भी बहुत हिसाब किताब चल रहा है दोनों तरफ से। कोई ये कह रहा है कि ये फ्री में हम दे देंगे, कोई कह रहा है ये दे देंगे, ये दे देंगे। मैं तो तब मानूं जब आप फ्री में अच्छा इलाज
और सबसे जरूरी एजुकेशन और एक सुरक्षा का माहौल दे पाओ, तब मैं शायद मानूं गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही। अगर इन 3 सेक्टरों में अच्छा काम नहीं कर रही, और रोजगार में कहाँ है गवर्नमेंट, कितने सरकारी जॉब पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिए, इसका जवाब आप उनसे ले लेना। ये सब जो दावा कर रहे हैं कि चुनाव में कह रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, कोई कह रहा है 25 रुपए महिलाओं को देंगे, कोई रहा है 21 रुपए देंगे, कोई कह रहा है कि संजीवनी देखो योजना, कोई आयुष्मान राजीव योजना। जी, हाँ, ये जो कह रहा है आप इसको आपको कैसे देख रहे हैं? 90 का दौर अगर आपको याद हो, 80 90 2000 का दौर अगर आपको याद हो, तब जब लोग वोट के प्रति ज्यादा समझदार नहीं थे, तब वोट, जनता की वोट को अपने पाले में लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे होता था। यहाँ लोकतंत्र में हम यहाँ को मॉडल बना के ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ले जाना चाहते हैं कि विकास ऐसा होता है, लेकिन यहाँ की पार्टियों ने ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत कुछ सीखा है। क्या? पहले लोगों की वोट को खरीदने के लिए रात के समय लोग ठेला लेके जाते थे, और उस ठेले से पैसे कुछ निकाल के घर घर में देते थे कि भाई ये पैसा आप रखो और वोट हमें दे देना। इसके खिलाफ आने पर काशीराम साहब ने एक नारा दिया और समाज को जागरूक करने का काम किया, बहुजन समाज को, कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वोट से नोट की खरीदारी भी बंद करनी होगी, तभी लोकतंत्र जो है वास्तविक लोकतंत्र बन पाएगा। तो आज जो है ये कोई 2500 कोई 3000, ये एक तरह से वोट खरीदना ही तो हुआ। पहले ये असंवैधानिक था कि चोरी चोरी से होता था, चुपचाप होता था, अब ये सामने से सीना जोरी से, और एक से एक बड़े खरीदार आ गए हैं मार्केट में कि भाई आप इतने दोगे, 2500 दोगे तो मैं 3000 दूंगा। और मुझे कहने में तकलीफ है कि केजरीवाल साहब ने वादा तो वहां भी किया था पंजाब में, तो वहां तो 3 साल में पैसा नहीं दे पाए। और बीजेपी का तो क्या कहना, बीजेपी ने तो ये वादे सब जगह किए हैं, हर जगह वो यही वादे कर रहे हैं। जैसे उनका एक वादा है कि हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे, जहां आपकी सरकार है यहाँ दे दो। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हो? उत्तराखंड में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं दे रहे हो? हरियाणा में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं दे रहे हो? वो तो सब चुनाव से पहले लोगों को दिग्भ्रमित करने, उनकी वोट को अपने खेमे में करती है। जनता इन सब जो बात जो दिखा रहे हैं भरोसा करेगी? अब जनता मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा समझदार है, और नेताओं से ज्यादा समझदार है। वो अपने हितों की रक्षा के लिए और बहुत सोच समझ के फैसले करेगी। और मुझे विश्वास है कि जनता के फैसले उन लोगों की तरफ जरूर होंगे जिनको मौका नहीं मिला है, क्योंकि जिनको आजमा के देख चुके हैं और उनको आजमा के अपने आप को निराशा ही महसूस की, शायद इस बार उनको ना मौका देके, जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका शायद जनता देगी। यहाँ चुनाव में जो है बड़ी पार्टियां जो है राम की बात कर रही है, राम को भी उतार दिए हैं, रावण को भी उतार दिए हैं, ये सब। ठीक है, उनका एजेंडा अगर धर्म से कामयाब होता तो कर लें। हम तो एजुकेशन, हेल्थ और सुरक्षा और रोजगार, इन्हीं विषयों पे यहाँ सबसे बड़ी सफाई कर्मचारियों के लिए है। आप मुझे बताओ सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए क्या कर रही है? सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी देने में सरकार सफल हो पा रही, नहीं हो पा रही है? क्या उनके मकानों को, जो उनकी हालात है उसको सुधारने में कामयाब, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने में, उनको अच्छा इलाज देने में कामयाब हो पा रही है? यहाँ मजबूरी में सफाई कर्मचारियों को 7,000, 9,000, 11,000, 15, 17,000 पे काम करना पड़ता है। सीवर में सब बहुत सारी जानें आ गई हैं। सरकार उनके प्रति क्या गंभीर है? जितने लोग सीवर में मरे, क्या सबको सरकार ने, जैसे कोरोना वॉरियर्स के नाम से उन्होंने स्कीम चला के, या उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी, पहले तो वो सरकारी कर्मचारी बनाती नहीं है, उनको पता है इनको गटर में उतरेंगे मरेंगे, तो इसलिए सरकारी कर्मचारी उनको बनाते, इसलिए उनको ठेकों पे दे रखा है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो भी कार्य दैनिक होगा वो कभी ठेके पे नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रावधान भी है। लेकिन फिर भी 45 दिनों से ज्यादा, डीओपीटी गाइडलाइन है, 45 दिनों से ज्यादा जो भी आप काम कराओगे उसमें रिजर्वेशन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और नौकरी जो है, जो दैनिक कार्य है, वो नौकरी पक्की, समान काम समान वेतन। तो क्या मिल पा रहा है? एक आदमी वही काम सरकारी उसमें कर रहा है, उसको 2,000 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ 300-400 रुपये में माताओं बहनों को कूड़ा उठाना पड़ता है, गंदगी उठानी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। अगर ये सफाई काम हमारे लोग बंद कर देंगे तो शायद दिल्ली की सड़कें चलने लायक नहीं बचेंगी। ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टी जो है बड़ी बड़ी, ये लोग कुछ नहीं कर रही केवल। किया हो तो आप जाके देख लो ना कमजोर वर्ग की बस्तियों के हाल, आपको पता लग जाएगा। आप जाओ सादरा, सीलमपुर, सीमापुरी, आप जाओ जाके देखो, त्रिलोकपुरी जाओ, आप जाओ मंडावली जाके देखो, आपको पता लगेगा एक कि अंतिम सरकारों ने क्या किया है। एक अंतिम सवाल है कि इस बार जैसे 15 सीट पर आप लड़ रहे हैं, जितनी भी आपको कैंडिडेट ये जीतते, पार्टी आपने देखी नहीं क्या? एक एक महापौर बनाने के लिए किस तरह के खेल करती हैं पार्टियां ये। हमने चंडीगढ़ भी देखा, हमने दिल्ली भी देखा। इनको सिर्फ चुनाव जीत के अपने आप को कुर्सी पर बिठाना है। ये अपने लिए लड़ रहे हैं और हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो वही जनता की सवाल है कि अगर आपकी पार्टी जो है कुछ सीटों पर अगर चुनाव जीती, क्योंकि 15 सीट पर ही आप बताया लड़ रहे हैं, तो समर्थन आपका किसका होगा, किसको होगा? ये तो ये पार्टी की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी जो भी है? ये पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, और हमारा विश्वास है कि जब आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी तो उसके फैसले देश हित में होंगे।
संविधान के हित में होगी। संविधान की सुरक्षा के साथ हम लोग हमारे फैसले हमेशा रहे हैं और हम लोग संविधान की सुरक्षा के साथ ही फैसले रखें। और यहाँ इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजे अच्छे आएंगे और पूरा। मुझे भरोसा है जिस तरह की मेहनत पार्टी ने की है और जिस तरह की मेहनत संगठन पार्टी करेगी उसी तरह के रिजल्ट हमारे पक्ष में आएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी विकल्प बने, आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़े और जो लोग निराश है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ आगे बढ़ के राजनीति करें और एक अच्छी राजनीति, सकारात्मक राजनीति और लोगों के हितों की राजनीति हो। ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये कहना है कि लोगों के लिए और जो उनके हितों के लिए राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली में अच्छे के लिए उम्मीद कर रहे हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।